हेलो दोस्तों, आज इस ट्यूटोरियल में हम आपको सिखाने वाले हैं मेलचिम्प में कैंपेन को क्रिएट करना। चाहे वो एड कैंपेन हो किसी प्रकार का या फिर लैंडिंग पेज क्रिएट करना हो, तो आज इस ट्यूटोरियल में आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कैंपेन को क्रिएट करना सिखाया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए ट्यूटोरियल को पूरा लास्ट तक देखिए ताकि आप अच्छे से कैंपेन को क्रिएट करना सीख सके। चलिए आज का ट्यूटोरियल हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मेलचिम्प में अपने कैंपेन को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो आपको मेलचिम्प की ऑफिशियल वेबसाइट mailchimp.com पर आना है। उसका इंटरफेस आपको कुछ इस प्रकार का देखने के लिए मिलेगा। यहां पर आने के बाद आपको देखिए दो ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे, लॉगिन का और साइन अप का। पिछले ट्यूटोरियल में हम आपको साइन अप करके दिखा चुके हैं, तो आपने अपना अकाउंट बना लिया होगा। अब यहाँ पर देखिए जो लॉगिन का ऑप्शन है, लॉगिन के ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। जैसे हम लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें जो हमारा प्रोफाइल है उसे ओपन करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ गया है लॉगिन करने का। तो देखिए यूजर नेम या फिर ईमेल जो आपने सेट किया होगा उसे यहाँ फिल कर देना है आपने। तो हम यहाँ पर जो हमारा यूजर नेम है उसे सेट कर लिया, हमने सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद जो हमारा पासवर्ड हमने सेट किया था अकाउंट बनाते टाइम, उसे हमने यहाँ पर फिल कर लेना है। चलिए जो हमारा पासवर्ड है उसे हम जल्दी से यहाँ डाल देते हैं। चलिए पासवर्ड हमने फिल कर लिया। लॉगिन का जो ये ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर हम जल्दी से क्लिक कर लेते हैं। लॉगिन के ऑप्शन पर जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया तो हम देखेंगे कि जो हमारा अकाउंट है कुछ यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चंस वगैरह मांग रहे हैं वेरिफिकेशन के लिए। तो चलिए ये भी कुछ नहीं हम करेंगे। यहाँ पर आई विल डू दिस लेटर यहाँ पर लिखा है, हम इसको क्लिक कर लेंगे। कोई भी हमारा यहाँ पर इशू नहीं है अकाउंट को लेकर, ठीक है ना। तो अगर आपको ऐसा नहीं भी आ सकता है, डायरेक्ट आपको जो अकाउंट होगा वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो अब देखिए जब आपका प्रोफाइल ओपन हो जाएगा तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपकी प्रोफाइल में देखने के लिए मिलेगा। तो अब देखिए आपको करना क्या है कि यहाँ पर जो कैंपेन है उसे क्रिएट करना है। कैंपेन क्रिएट करने के लिए देखिए आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा क्रिएट का, ठीक है ना। तो जैसे क्रिएट का ये ऑप्शन देखने के लिए आपको मिलेगा आपकी प्रोफाइल में, तो ये क्रिएट के ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है। चलिए देखिए हम इस क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे देखिए हमने यहाँ पर क्लिक किया तो अब देखिए यहाँ पर हमारे सामने बेसिकली ऑप्शन कई सारे आ चुके हैं कि हमें किस प्रकार का कैंपेन क्रिएट करना है। हमें ईमेल कैंपेन, ऑटोमेशन, वेबसाइट, लैंडिंग पेजेस, क्रिएटिव असिस्टेंट्स हो गया, ठीक है, साइन अप फॉर्म, कई सारे यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलेंगे। तो देखिए अगर हम यहाँ पर एड कैंपेन को क्रिएट करेंगे तो देखिए एड कैंपेन को क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो एड ये देखने के लिए मिल रहा है ना, तो इस एड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे इस एड के ऑप्शन पर क्लिक किया तो देखिए हमें किस प्रकार का एड यहाँ पर कैंपेन क्रिएट करना है। फेसबुक, इंस्टाग्राम एड क्रिएट करना है, गूगल रिमार्केटिंग ऐड करना है। तो हम एक काम करते हैं कि हम अगर मान लेते हैं कि हमें यहाँ पर जो फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम प्रकार का जो ऐड है वहां पर एक ऐड कैंपेन बनाना है। तो चलिए हम इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं जल्दी से। यहां पर आने के बाद सबसे पहले देखिए हमें कैंपेन नेम देने के लिए कह रहा है। तो हम देखिए अभी आपको पहले एड कैंपेन क्रिएट करना सिखा देते हैं, उसके बाद सेम प्रोसेस रहेगा आपका लैंडिंग पेज बनाने का, तो वो भी हम आपको यहां पर दिखा देंगे। अब देखिए कैंपेन नेम सबसे पहले आपने सेट करना है। तो चलिए यहाँ पर जो हमारा कैंपेन का नेम है वो यहाँ पर हम जल्दी से अपना फिल कर लेते हैं। तो हमारा कैंपेन का जो नेम है वो लर्न बाजार हम यहाँ पर रखेंगे, ठीक है ना। तो लर्न बाजार हो गया। इसके बाद लिखा है कि यहाँ पर स्पेशल एड कैटेगरी वगैरह आप ऐड कर सकते हैं कि आई एम क्रिएटिंग अ कैंपेन फॉर एड्स इन अ स्पेशल एड कैटेगरी। तो अगर आप किसी प्रकार की स्पेशल एड कैटेगरी में क्रिएट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इस पर टिक करेंगे तो आप यहाँ पर आप किसी प्रकार का क्रेडिट ले सकते हैं। आप एम्प्लॉयमेंट वगैरह हो गया, हाउसिंग वगैरह हो गया, क्रेडिट वगैरह दे सकते हैं। तो इससे हम यहाँ पर अनटिक रखेंगे और जो बेगिन लिखा हुआ है इसके ऊपर हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। जैसे देखिए हमने यहाँ पर क्लिक किया तो लिखा है कि वी हैव रन इनटू एन इशू। तो किसी प्रकार का यहाँ पर इशू आ रहा है अभी मेलचिम्प में। हो सकता है कि जब यहाँ पर आप अपना एड कैंपेन क्रिएट कर रहे हो तो आपको इशू वगैरह ना देखने के लिए मिले। तो चलिए हम एक काम करते हैं कि यहाँ पर क्रिएट पर वापस से क्लिक करते हैं और हम आपको लैंडिंग पेज वगैरह जो है उसे बनाकर यहाँ पर समझा देते हैं। सेम प्रोसेस रहेगा, लैंडिंग पेज जैसे बनाएंगे उसी प्रकार का आप जो एड कैंपेन है उसे क्रिएट कर पाएंगे। कुछ अभी मेलचिम्प में इशू है, हो सकता है कि जब आप अपना फॉर्म एड वगैरह क्रिएट करने जाए तो ये इशू यहाँ से रिजॉल्व कर दिया जाए। अब देखिए क्या है कि लैंडिंग पेज जो है यहाँ पर हम इस लैंडिंग पेज लिखा हुआ आ रहा है इसके ऊपर यहाँ क्लिक कर देंगे, या फिर देखिए यहाँ पर लैंडिंग पेज का एक ऑप्शन आ रहा है इसके ऊपर हम क्लिक कर लेंगे। चलिए दोस्तों हम क्या करते हैं कि हम इस जो लैंडिंग पेज का ये ऑप्शन मिला है इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं। जैसे देखिए हमने लैंडिंग पेज के ऑप्शन पर क्लिक किया, यहाँ पर लैंडिंग पेज का नाम बोल रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर ऑडियंस को सिलेक्ट करने के लिए कह रहे हैं। तो जो लैंडिंग पेज का हमारा नाम है उसे हमने लर्न बाजार रखा है, ठीक है, लर्न बाजार अकेडमी चलो कर लेते हैं, ठीक है। तो लर्न बाजार अकेडमी हो गया। इसके बाद यहाँ पर जो सिलेक्ट एन ऑडियंस है तो यहाँ पर हमें लर्न बाजार जिससे हमारा अकाउंट बना हुआ है वही हम रखेंगे यहाँ पर, और जो बेगिन्स लिखा है बेगिन के ऊपर हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। अब देखिए जैसे हमने बेगिन के ऊपर क्लिक किया यहाँ पर, तो बेगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए क्या है कि अब हमसे कहा जा रहा है कि हम किसी प्रकार के टेम्पलेट को सिलेक्ट करेंगे।
उसके बाद देखिए टेम्पलेट सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर कुछ पॉलिसीज वगैरह दे रहे हैं, ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशंस है, तो उनको यहाँ पर सबसे पहले हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है, या हम चाहे तो यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। तो हमने इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस को। आप चाहें तो यहाँ पर एडिशनल टर्म्स को आसानी से पढ़ भी सकते हैं। अब देखिए किस प्रकार का लैंडिंग पेज जो है वो हमें यहाँ पर लेना है। देखिए बहुत सारे लैंडिंग पेज यहाँ पर आपको फ्री में मिल जाएंगे और बहुत सारे जो लैंडिंग पेज होंगे वो यहाँ पर आपको पेड में मिलेंगे, ठीक है ना। और हो सकता है कि जब आपने फ्री अकाउंट बनाएंगे तो आपको फ्री जैसे टेम्पलेट्स मिलेंगे यहाँ पर, जो आपके लैंडिंग पेज के होंगे। जो आपका अगर प्रीमियम अकाउंट होगा तो वहां पर आपको बहुत सारे अलग से टेम्पलेट देखने के लिए एडवांस लेवल के मिल जाएंगे। अब देखिए हमें यहाँ पर एक लैंडिंग पेज तैयार करना है, तो उसके लिए देखिए क्या करेंगे हम कि जो हमारा ये वाला लैंडिंग पेज है हम इसको यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। सिंपल है, क्योंकि अगर हमें इस प्रकार का अपना एक लैंडिंग पेज बनाना है तो ये हमारे लिए बेस्ट रहेगा। और ये नया लीड जनरेशन के लिए पेज आया हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए अब हमें क्या करना है कि जो हमारा ये लीड जनरेशन या फिर अगर आप प्रोडक्ट को प्रमोशन वगैरह करना चाहते हैं तो आप इस प्रकार के लैंडिंग पेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर कई सारे आपको मिल जाएंगे। अब देखिए हम क्या करते हैं कि जो लीड जनरेशन का ये हमारा पेज है, टेम्पलेट है, इसको हम यहाँ से क्लिक कर लेते हैं। ये हमें सिलेक्ट करना है और इसमें हम चेंजेस वगैरह करेंगे और आसानी से जो हमारा लैंडिंग पेज है उसे हम यहाँ से क्रिएट कर पाएंगे। अब देखिए जो हमारा पेज है वो देखिए यहाँ पर हमारा लोड हो रहा है आसानी से, और जो भी हमें चेंजेस वगैरह इसमें करने होंगे वो हम बड़ी आसानी से करेंगे। अब देखिए सबसे पहले देखिए हमारे लिखा मिल रहा है कि देखिए ऊपर यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है लोगो का। तो हमें क्या करना है कि अब जो भी यहाँ पर सब कुछ पहले से ऑटोमेटिक बना हुआ वैसे देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन अब इसमें हमें बहुत सारी चीजें जो है वो चेंज करनी पड़ेंगी और अपने अकॉर्डिंग जो भी हम चाहते हैं वो यहाँ पर हम नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको एक एक करके हम आपको पूरा मॉडिफाई वगैरह करके दिखा देते हैं। अब देखिए आपको करना क्या है कि आपको देखिए यहाँ पर सबसे पहले ऊपर देखिए लोगो का ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है। आपको करना क्या है कि इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे यानी कि यहाँ पर जो भी हमारा लैंडिंग पेज तैयार होगा तो उसका हमें अगर लोगो वगैरह लगाना है, फोटो वगैरह लगाना है, तो वो लोगो वगैरह यहाँ से हम अपलोड कर पाएंगे, इस यहाँ पर सेट कर पाएंगे। उसके लिए जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर राइट साइड में हमारे सामने कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है कि यहाँ पर जो भी हम चेंजेस करना चाहेंगे इस जगह पर, ठीक है ना, उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो चेंजेस करने के ऑप्शन हमें राइट साइड में यहाँ पर साइड में देखने के लिए मिलेंगे। और इस पर जैसे हम जो चेंजेस करेंगे वो सब कुछ हमें यहाँ पर ऑटोमेटिक इंप्लीमेंट होता हुआ दिखाई देगा। अब देखिए जैसे हमने लोगो के ऊपर क्लिक किया तो देखिए ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर जो लोगो है वो हमें सेट करना है, रिप्लेस करना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे कि रिप्लेस जो लिखा है इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो देखिए जैसे रिप्लेस के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ से आसानी से हम अपनी फाइल वगैरह को अपलोड करके रख पाएंगे। यहाँ पर जैसे हम अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो जहां पर हमारा कोई भी लोगो वगैरह होगा वहां हमें डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप के सेक्शन में फाइल के अंदर पहुंचाया जाएगा और किसी को भी सिलेक्ट करके आसानी से यहाँ पर अपलोड करेंगे। और जैसे सिलेक्ट करेंगे तो बड़ी ही आसानी से जो हमारा ये सेक्शन है यानी कि यहाँ पर हमारा जो फोटो होगा, लोगो होगा, वो आ जाएगा। अब उस लोगो में क्या है कि जैसे कोई अगर उस लोगो पर क्लिक करे तो एक कोई लिंक वगैरह आप ओपन कराना चाहते हैं किसी प्रकार का, तो देखिए यहाँ पर लिंक का आपको ऑप्शन मिलता है, आपको यहाँ क्लिक करना है। और यहां पर बड़ी ही आसानी से आपको करना क्या है कि एक अपना कोई भी मेल, कोई भी यहाँ पर यूआरएल वगैरह आप डाल सकते हैं, लिंक डाल सकते हैं। और वो लिंक आपका चाहे तो ईमेल एड्रेस हो सकता है, आपके वेबसाइट का लिंक हो सकता है, आपका एंकर लिंक या फिर किसी प्रकार की फाइल को भी आप यहां से आसानी से इंसर्ट कर पाएंगे। किसी को भी चूज करके इंसर्ट करेंगे और इसके बाद आप यहाँ पर अपना यूआरएल डालेंगे और डेफिनेटली यहाँ पर आप इंसर्ट कर देंगे। तो जैसे ही कोई लोगो पर क्लिक करेगा तो आपको होगा क्या यहाँ पर कि आपका जो भी यहाँ पर आपने लिंक डाला होगा सीधा वहां पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। ये केवल आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। इसके अलावा इमेज का जो साइज वगैरह होगा वो यहाँ से देखिए आप छोटा बड़ा कर पाएंगे। आप देख सकते हैं कि लोगो जो आपका है छोटा बड़ा भी यहाँ से हो रहा है, ठीक है ना। तो ये आसानी से आप कर सकते हैं। क्रिएटिव असिस्टेंट इंस्टेंटली क्रिएट ब्यूटीफुल और ब्रांड डिजाइन कैन यू अक्रॉस मार्केटिंग चैनल्स। आप यहां से क्रिएटिव असिस्टेंट का भी सहारा ले सकते हैं। इसका सहारा लेने पर दोस्तों होगा क्या कि यहां पर आसानी से आप अपने ब्रांड का लोगो या फिर किसी प्रकार का जो लैंडिंग डिजाइन है वो कुछ ही क्लिक में आसानी से तैयार कर पाएंगे, ठीक है ना। और लोगो वगैरह अपलोड यहाँ पर भी आपको करना पड़ेगा। अपना कोई एक सैंपल ब्रांड अपलोड कर दीजिए यहाँ पर और यहाँ पर अपना लोगो वगैरह अपलोड कर दीजिए तो वो यहाँ पर आपका आ जाएगा। चलिए इसको हम यहाँ से कट कर लेते हैं। अब जब आपने यहाँ पर लोगो वगैरह अपना लगा लिया है उसके बाद आपको देखिए ये जो हेडिंग्स लिखा हुआ आ रहा है ना, इससे हटाना है और अपना हेडिंग्स लगाना है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार का आ गया। चलिए हम इसे यहाँ से जैसे हटा लेते हैं तो देखिए यहाँ से हट गया सारा कुछ, ठीक है। और यहाँ पर हम चलिए लिखते हैं वेलकम। चलिए मैं लिख देता हूँ वेलकम टू लर्न बाजार, ठीक है ना। तो मैंने ऐसे यहाँ पर लिख दिया वेलकम टू लर्न बाजार। जो भी आपको लिखना आप लिखेंगे तो आपका यहाँ चेंजेस होगा।
अब इसे हम थोड़ा सा और मोटा करना चाहते हैं, यानी कि बोल्ड करना चाहते हैं। इसे हम जल्दी से सिलेक्ट करेंगे और बी के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। देखिए बोल्ड हो गया। आप चाहते हैं यहाँ पर इटैलिक कर सकते हैं इस प्रकार का, ठीक है, जो भी आपको बेस्ट लगे आप कर सकते हैं। तो हम इसे ऐसा देंगे। अब अगर आप इसमें किसी प्रकार का लिंक वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो इस पर आप तुरंत क्लिक कीजिए, इसको सिलेक्ट करके इस पर क्लिक कीजिए, लिंक का ये ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपनी वेबसाइट या फिर किसी प्रकार का जो लिंक वगैरह है वो आप यहाँ से डाल दीजिए इसमें और सेट कर दीजिए। तो जो भी आप सेट करेंगे वो आपका लिंक यहाँ पर हो जाएगा। जैसे कोई इस पर क्लिक करेगा तो जो भी आपने लिंक डाला होगा सीधा वहां पर पहुंच जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे यहाँ पर आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाएंगे, आप उनमें से किसी को भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। वैसे तो स्टाइल्स का भी ऑप्शन मिलेगा, किस प्रकार का यहाँ पर आप फॉन्ट रखेंगे, फॉन्ट का साइज छोटा बड़ा कैसा होना चाहिए वो भी आप यहाँ से आसानी से कर पाएंगे। सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है, कितने कॉलम्स में आपका ब्लॉक होना चाहिए, 1 कॉलम्स 2 कॉलम्स। देखिए अगर हम सिलेक्ट कर लेते हैं तो देखिए 2 कॉलम्स में डिवाइड हो जाता है, आधा कॉलम से इधर आधा कॉलम से इधर हो जाता है हमारा। कि छोटा बड़ा रखना चाहते हैं ऐसा कर सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन फाइनली यहाँ पर हम सिंगल कॉलम में इसे रखेंगे। अब देखिए जैसे हमने ये कर लिया, अब देखिए ये हमारा डन हो गया है, ठीक है। सेव एंड क्लोज हमें अभी नहीं करना है, सारा कुछ पेज बनाने के बाद करेंगे। उसके बाद देखिए हम इस सेक्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे देखिए हमने इस पर क्लिक किया, ये जो लिखा हुआ आ रहा है ये हमें हटाना है। हटाने के बाद हमने यहाँ पर दूसरा अपना लिख लिया, ठीक है। ये लिखने के बाद देखिए हमारा ये आ गया है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ नीचे आना है, यहाँ लिखा है कलेक्ट द डिटेल्स यू नीड टू स्टे इन टच। देखिए अगर आपको लगता है कि ये चीज आपके लिए सही नहीं है ना, या इससे आप हटाना चाहते हैं तो सिंपल है, जैसे आप यहाँ पर आएंगे तो देखिए यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा। आप इसे जैसे डिलीट करेंगे ये चीज यहाँ से ऑटोमेटिक हट जाएगी। या फिर अगर आप इसे ऊपर नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहते हैं तो आप इस पर लॉन्ग प्रेस कीजिए और देखिए आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर पाएंगे। देखिए मैं आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो आसानी से ये भी आप कर पाएंगे यहाँ से। अब देखिए क्या करना है, तो अगर आप इसे हटाना चाहते हैं यहाँ से तो आप इसे हटा भी सकते हैं। इसके लिए देखिए अब हम क्या करते हैं इसको, कि अगर हमें इसमें कुछ चेंजेस करना है, कलेक्ट द डिटेल्स यू नीड टू स्टे इन टच, ठीक है। चलिए लिखा रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जो ईमेल एड्रेस का सेक्शन यहाँ पर लगाया है हमने सब्सक्राइब करने के लिए, हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे देखिए हमने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए अभी केवल ईमेल एड्रेस ही मांगा जा रहा है। आप चाहें तो यहाँ पर आप यूजर्स का नाम भी मांग पाएंगे। फर्स्ट नेम में हमने क्लिक कर दिया तो देखिए फर्स्ट नेम भी आ गया, ठीक है ना। और इसको भी आप यहाँ पर राइट क्लिक कर दीजिए, मतलब ये करेंगे तो मतलब रिक्वायर हो जाएगा कि हाँ अब जो यूजर्स होंगे उनको नाम तो डालना ही पड़ेगा। अगर आप उनका मोबाइल नंबर भी लेना चाहते हैं तो आप मोबाइल नंबर पर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए अगर आपको कुछ सीरियल्स में इनके प्रॉब्लम्स लगता है, गड़बड़ लगता है, तो आप एक काम कीजिएगा कि आप पहले जिसको टिक करेंगे वो चीज पहले यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। तो आपने इन तीनों को भी यहाँ पर डन कर लिया। मोबाइल नंबर को अगर आप रिक्वायर्ड रखते हैं कि हाँ मोबाइल नंबर तो यहाँ पर यूजर्स को डालना ही है तो आप इसको यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इसे टिक नहीं करेंगे तो ये ऑप्शनल में हो जाएगा, ठीक है ना। कि अगर यूजर्स 2 चीजें भी फिल कर देता है, फर्स्ट नेम और ईमेल, तो फोन नंबर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप इसे आप ऐसे कर देंगे टिक, तो यूजर्स को भी फोन नंबर यहां पर डालना पड़ेगा तभी वो सब्सक्राइब कर पाएगा, ठीक है ना। तो इसे हम यहां से हटा देते हैं। इसके बाद देखिए क्या लिखा, ऐड इंटरेस्ट ग्रुप, किसी प्रकार के ग्रुप को आप ऐड कर सकते हैं। सब्सक्राइब का बटन देखिए आप यहां पर लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ सब्सक्राइब लिखा है, सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं सब्सक्राइब को हटाना, कुछ और लिखना, तो जो भी आपको लगता है आप जो भी लिखेंगे वो देखिए यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। तो मोस्टली यहाँ पर सब्सक्राइब ही बेस्ट है, तो हमने इसको सब्सक्राइब पर लगा लिया। आफ्टर फॉर्म इज सबमिटिंग सेंड विजिटर टू, अब देखिए ये कंफर्मेशन मैसेज क्या जाना चाहिए, मतलब जैसे ही कोई यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेता है अपना मेल वगैरह डाल के, तो आप उनको ऑटोमेटिक उनके मेल पर कौन सा मैसेज भेजना चाहते हैं, तो कंफर्मेशन मैसेज एक जाना चाहिए उनके पास। वेब एड्रेस नहीं जाना चाहिए, उनके पास एक कंफर्मेशन मैसेज जाएगा। अब कंफर्मेशन मैसेज क्या होगा, देखिए यहाँ पर लिख रखा है पहले से, सक्सेस यू हैव बीन एडेड टू द ऑडियंस, ऐसा लिखा है ना। तो यहाँ पर चलिए हम इसको सक्सेस को रखते हैं केवल, या इसको यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशंस कर देते हैं, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और यहाँ पर हम ये जो शाइन है उसको ऐड कर देते हैं, ओके। तो जो ये शाइन है इसको ऐड कर देंगे, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर अ मेंबर ऑफ लर्न बाजार, ठीक है ना। चलिए हमने देखिए यहां पर लिख लिया लर्न बाजार, मैं इसको थोड़ा सही से लिख लेता हूं, लर्न LEAR लर्न बाजार, ओके। तो हमने देखिए यहां पर ये मैसेज लिख लिया। अब जैसे कोई अपना ईमेल आईडी, नेम, एड्रेस और ये फोन नंबर वगैरह डाल के जैसे सब्सक्राइब करेगा ना, तो उसके इसी मेल पर हमारे तरफ से एक मैसेज जाएगा, कांग्रेचुलेशंस यू आर अ मेंबर ऑफ लर्न बाजार, जो भी यहां पर हम सेट करेंगे, ठीक है ना।
अगर हम कोई फोटो या कुछ भी यहाँ पर जो भी लिखेंगे वो मैसेज यहाँ पर पहुंच पाएगा, ठीक है ना। तो देखिए ये तो आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब देखिए अब हमें क्या करना है कि ये चीज हमारा डन हो गया पूरी तरीके से। और अगर आप इसका स्टाइल वगैरह या फिर कुछ और प्रकार का यहाँ पर चेक करना चाहते हैं तो आपको स्टाइल में आना है, और भी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। बैकग्राउंड चेंज करना है कुछ भी आपको इसका, तो आसानी से आप ब्लॉग के बैकग्राउंड को चेंज कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर आते हैं, बैकग्राउंड जो है इसका हम यहाँ पर कर देते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरीके का मान लीजिए हमने इसका बैकग्राउंड कर दिया ऐसा, ठीक है ना। तो देखिए इसका जो बैकग्राउंड है वो कुछ इस प्रकार का आपको देखने के लिए मिलेगा, है ना। तो बैकग्राउंड भी आप किसी प्रकार के सेट कर सकते हैं यहाँ पर। चलिए हम इसके बैकग्राउंड को ऐसा रखते हैं, और स्टाइल वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाएंगे यहाँ पर कैसा रखना। देखिए बोल्ड कर दिया हमने इसको यहाँ पर, और लाइन हाइट को अभी हम ऐसे रखेंगे। बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, कौन कौन से आप इनके टेक्स्ट को, सब्सक्राइब के टेक्स्ट को, काफी सारे टेक्स्ट को आप यहाँ से मैनेज कर पाएंगे। बटन कैसा होना चाहिए, राउंड होना चाहिए, कितना राउंड। देखिए हमने इसको ऐसा कर दिया, अभी देखिए ऐसा दिख रहा था ना, अब इसको थोड़ा सा हमने ऐसे बढ़ा दिया, तो देखिए यहाँ पर कैसा हो गया, ये सभी कोनों से राउंड हो गया। और देखिए हॉवर भी इसका काम करने लगा इसके ऊपर जाने में, ठीक है ना। बटन का स्टाइल, तो बहुत सारी चीजें जो होंगी वो आपको, पैडिंग हो गया, राउंडेड कॉर्नर्स हो गए, वो देखिए यहाँ पर राउंडेड कॉर्नर्स कैसे हैं। देखिए सब्सक्राइब का देखिए राउंडेड कॉर्नर्स आप देख सकते हैं, देखिए कैसा होगा। देखिए अगर हम इसको यहाँ से चलाते हैं, ये देखिए ऐसा है ना। तो फाइनली ये हम कर सकते हैं। आप इसका बॉर्डर वगैरह भी बना सकते हैं, ठीक है, ग्लो कर सकते हैं। तो देखिए इसका बॉर्डर वगैरह तैयार हो गया बनके। तो ऐसे बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो ये तो फुर्सत में बैठ के आपको यहाँ पर तैयार करना है। अब हम नीचे आते हैं, यहाँ पर देखिए अबाउट अस का ऑप्शन है। तो सेम जैसे हमने ऊपर चेंज किया है, आप अबाउट अस को यहाँ पर भी चेंज कर पाएंगे। जो भी आपको लगता है, अगर आप इसे नहीं रखना चाहते तो सिंपली आप यहाँ से इसे रिमूव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फाइनली हम जो अबाउट अस लिखा हुआ है इसको यहाँ से हटा देते हैं और इस कॉलम को डिलीट कर देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए जैसे हमने इसको डिलीट किया, देखिए यहाँ से ये हट चुका है ना। अब देखिए यहाँ पर हमें लिखा, तो आप किसी प्रकार के जो प्रोडक्ट है, जिस प्रकार का आप लैंडिंग पेज तैयार कर रहे हैं, आप उसको यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर आप कुछ और लिख सकते हैं, नहीं तो हटा भी सकते हैं। वापस हम देखिए इस पर क्लिक करते हैं। अब देखिए जैसे हमने इस पर क्लिक किया कॉलम्स पर, अगर आपको कुछ नया कॉलम देखिए, अब देखिए यहाँ पर देखिए जो दो टाइप की फोटो, यहाँ पर दो कॉलम से बना के काम किया गया है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्लिक करते हैं स्टाइल्स में, तो यहाँ स्टाइल्स में आकर आप देखेंगे कि यहाँ पर डबल कॉलम्स में काम किया गया है। कंटेंट्स पर वापस से हम क्लिक करते हैं, जहां एक जो टेम्पलेट लिया गया है, यानी कि ब्लॉक लिया गया है, वो इमेज प्लस टेक्स्ट का लिया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है कि जैसे यहाँ पर हम आते हैं तो यहाँ से आप कुछ भी चेंज वगैरह कर सकते हैं। ये पहला वाला इमेजिन है जिसमें देखो फोटो लगा हुआ है यहाँ पर, और इसमें जो लिखा हुआ है देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सब कुछ लिखा हुआ है। हम अगर इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए इस पर क्लिक करने पे क्या होगा कि इसका सारा डिटेल्स जो है देखिए आ जाएगा यहाँ पर, है ना। तो इस तरीके से आप इस कॉलम को कोई भी चेंजेस वगैरह जो भी होगा वो बड़ी आसानी से आप कर पाएंगे यहाँ पर। या कुछ भी अगर आप ऐड करना चाहते हो तो बड़ी आसानी से आप यहाँ पर ऐड कर पाएंगे। इसके बाद देखिए सेटिंग्स हमारा ये रहा, कितने कॉलम्स में रखना है इमेज को। देखिए 2 कॉलम्स में चल रहा है, आधा कॉलम्स हमारा यहाँ है, आधा कॉलम्स हमारा यहाँ पर है, ठीक है ना। कैसे करके रखना है, टॉप पे करके रखना है, डाउन में करके रखना है, या अगर आप देखिए इसको चूज कर लेते हैं तो देखिए टेक्स्ट ऊपर चला जाता है सब, और इमेज नीचे चली जाती है। अगर हम इसको ऐसे रखते हैं तो देखिए ऐसे बन जाता है ये। जो देखिए जो भी यहाँ पर आपका इमेज पोजिशन हो गया उस तरीके का आप यहाँ पर आसानी से चूज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आपको जो भी लिखाना है वो बड़ी आसानी से आप यहाँ से कर पाएंगे। हम जरा यहाँ पर क्लिक करते हैं, और हम क्या करते हैं दोस्तों कि अब नीचे इस सेक्शन में आते हैं। इस सेक्शन में दोस्तों आने के बाद देखिए क्या होता है, अगर हमें कुछ भी इसमें ऐड वगैरह करना है, उनको डुप्लीकेट ब्लॉक लगाना है, तो डुप्लीकेट ब्लॉक को हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। सेम ऐसा एक ब्लॉक हमारे सामने और आ जाएगा, उसको हम कहीं पर भी अरेंज कर पाएंगे। इसके ऊपर जैसे क्लिक किया तो देखिए ये जो हमारा ब्लॉक है ये सोशल फॉलो ब्लॉक है, ठीक है ना। अब देखिए इस ब्लॉक में क्या मिलेगा हमको कि सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म होते हैं उनको यहाँ पर हम ऐड वगैरह कर सकते हैं। अपने फेसबुक हो गया, हम फेसबुक को चूज करते हैं तो देखिए फेसबुक का ऑप्शंस, बहुत सारे सोशल मीडिया ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर हमने फेसबुक को चूज किया है, तो सिंपली हमने क्या किया कि यहाँ पर फेसबुक को डाल दिया। अपने फेसबुक जो यूआरएल है, जो भी हमारा पेज अकाउंट कुछ भी होगा उसे हम आसानी से यहाँ पर फिल कर देंगे, ठीक है ना। इसके बाद टेक्स्ट का लिंक लिखना चाहते हो तो आप सिंपली यहाँ पर लिख सकते हैं फेसबुक, ठीक है ना। आप लिख सकते हैं आसानी से यहाँ पर, या इसे हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखिए ये 3 सोशल मीडिया भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। इसका देखिए यहाँ पर ही आ गया। और अब देखिए इसमें क्या है कि यहाँ पर आपने अगर आपने फेसबुक जोड़ दिया, ट्विटर अकाउंट जोड़ दिया, अपना इंस्टाग्राम जोड़ दिया है, अगर आप कुछ और जोड़ना चाहते हैं तो आप सिंपली ऐड अनदर सर्विस पर क्लिक कीजिए। और यहाँ पर देखिए जैसे हमने ऐड अनदर सर्विस किया तो देखिए यहाँ पर ये देखिए एक अनदर सर्विस जुड़ने का ऑप्शन आ गया। इस पर जैसे क्लिक किया, अगर आप कुछ और जोड़ना चाहते हैं, जैसे मैं आपको दिखा दूं कि अगर आप मान लीजिए अगर आप जोड़ना चाहते हैं यहाँ पर YouTube को, ठीक है ना, तो चलिए आप YouTube पर क्लिक कीजिए। देखिए YouTube का यहाँ पर आ गया, YouTube का लिंक डालने के लिए आ गया। आप अपने YouTube चैनल का जो लिंक है उसे यहाँ पर सेट कर सकते हैं और YouTube लिखा नहीं दे सकते हैं यहाँ पर।
अगर आप इसे नहीं रखना चाहते तो सिंपली आपको इस कॉलम पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिक यहाँ से हट जाएगा। चलिए हम एक कॉलम्स को जरूर यहाँ पर ऐड करेंगे जो होगा हमारा यूट्यूब का। उसको देखिए जैसे हमने यहाँ पर आते हैं, यूट्यूब को क्लिक किया और जो यूट्यूब का यूआरएल है उसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। चलिए हम एक जो यूट्यूब का यूआरएल है उसे यहाँ पर डाल देंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, है ना। तो देखिए कोई भी यूट्यूब का यूआरएल से आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो हमने कुछ ऐसा ही रखा है यहाँ पर यूआरएल को। डोंट वरी, वेबसाइट है ओपन होगा यहाँ पर आसानी से। ओके, तो यहाँ एस ऑल लगाना पड़ेगा। ओके ठीक है, ये डन हो गया यहाँ पर। अब देखिए क्या है कि ये सब जब कुछ डन हो जाता है और इसका जो बैकग्राउंड, देखिए बैकग्राउंड में एक इमेज भी लगी हुई है। इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो देखेंगे बैकग्राउंड में इस कलर की एक इमेज लगी हुई है। हम इस पर क्लिक करेंगे और जो इसका बैकग्राउंड है उसको जरा हम चेंज करने की एक बार कोशिश करेंगे कि क्या बैकग्राउंड चेंज होगा। तो देख सकते हैं दोस्तों आप बैकग्राउंड भी इसका आसानी से यहाँ से चेंज कर पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम इसके बैकग्राउंड को क्या करेंगे कि थोड़ा सा ब्लैक रखते हैं इस तरीके का, और ये हमारा यहाँ से डन हो जाता है। अब देखिए जब सब कुछ डन हो जाएगा तो सेव एंड क्लोज जो लिखा है ना, इसके ऊपर यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे आपको ब्लॉक देखने के लिए मिलते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको एक, मान लीजिए यहाँ पर आपको लगता है कि यार हमें कोई एक डिवाइडर लगाना चाहिए या फिर कोई इमेज कार्ड लगाना चाहिए या फिर कुछ भी और यहाँ पर जितने, जैसे मान लीजिए कि एक हमें बटन ऐड करना है यहाँ पर, ठीक है ना। तो हमें इस बटन को अगर यहाँ पर ऐड करना है तो सिंपली इसको क्लिक करेंगे और ड्रैग एंड ड्रॉप का देखिए यहाँ पर ऑप्शन चलता है दोस्तों। ड्रैग एंड ड्रॉप करने का सीधा यहाँ पर फॉर्मूला है, हम इसको ड्रैग किया और सीधा लाकर यहाँ पर ड्रॉप कर दिया। जैसे हमने छोड़ा तो देखिए बटन का ऑप्शन यहाँ पर हमारे सामने आ गया, बाय नाउ का। बाय नाउ को यहाँ से हम हटाएंगे, है ना, और यहाँ पर लिखेंगे ज्वाइन प्राइम मेंबरशिप, ठीक है ना, ज्वाइन प्राइम मेंबरशिप, ठीक है, ज्वाइन प्राइम मेंबरशिप। हमने इसको क्लिक किया। अब देखिए हम क्या करेंगे कि एक वेबसाइट का एड्रेस देंगे जो हमारी लर्न बाजार डिजिटल एकेडमी है उसका, यहाँ पर हम यूआरएल डालेंगे वेब एड्रेस का। तो देखिए हमने इसको यहाँ फिल कर दिया और ज्वाइन प्राइम मेंबरशिप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। एडवांस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, बाकी कुछ नहीं करना हमें। यहाँ पर स्टाइल्स वगैरह जो है इसको सब बाद में हम देख लेंगे। बॉर्डर बनाना है हमें, क्या करना है, राउंड कितना रखना है तो हम इसको इतना राउंड रखेंगे, ठीक है ना। तो ये सब कुछ चीजें आप यहां से आसानी से कर पाएंगे। सेटिंग्स पर आते हैं, अलाइन वगैरह आप कर सकते हैं यहाँ पर, लेफ्ट राइट या विड्थ वगैरह लगा सकते हैं टेक्स्ट का। ये सब होने के बाद हम सेव एंड क्लोज कर देंगे। अब जब भी कोई यहाँ पर हमारे इस लैंडिंग पेज पर ज्वाइन प्राइम मेंबरशिप के ऊपर क्लिक करेगा तो सीधा हमारा जो भी हमने लिंक डाला है ये वाला, ठीक है, लर्न बाजार डिजिटल एकेडमी .in का, इसको सीधा सा यहाँ पर वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये सब कुछ जब हमारा डन हो जाता है, सारे ब्लॉग बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। वीडियो का सेक्शन भी लगा सकते हैं आप। लैंडिंग पेज मान लीजिए कि हमारा जो है बनके तैयार हो गया है। अब हम सेव एंड क्लोज जो लिखा है ना, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे देखिए हमने सेव एंड क्लोज के ऊपर क्लिक किया, जो हमारा लैंडिंग पेज है वो देखिए यहाँ पर सेव होने लगा। और देखिए जो हमारा लैंडिंग पेज है वो देखिए यहाँ पर सेव हो चुका है और अभी थोड़ा सा प्रोसेसिंग चलेगा यहाँ पर। अब देखिए क्या है कि जो हमारे कैंपेन है हमने क्रिएट किया है यहाँ पर, उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए जो हमारा कई सारी चीजें हैं यहाँ पर देख सकते हैं। किसी को अगर हम एडिट करना चाहते हैं तो वो बड़ी ही आसानी से कर पाएंगे। जो हमारा सोशल मीडिया प्रीव्यू है वो देखिए प्रीव्यू को एडिट कर सकते हैं। टाइटल और आइकन को भी हम यहाँ से लिख सकते हैं, अपना अलग कर सकते हैं। ये देखिए हमारा जो प्रीव्यू हम चेक करते हैं कि क्या हमारा पेज पूरी तरीके से तैयार है पब्लिश होने के लिए। हम क्या करेंगे कि जो प्रीव्यू लिखा है ना, इस प्रीव्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे देखिए हमने प्रीव्यू के ऑप्शन पर क्लिक किया तो देखेंगे क्या अभी हमने लोगो तो नहीं लगाया था, लेकिन लोगो हमारा अभी नहीं दिखेगा यहाँ पर क्योंकि हमने लगाया नहीं इसमें। अगर आप लगाओगे तो आपका लोगो भी यहाँ पर दिख जाएगा। इसके बाद देखिए वेलकम टू लर्न बाजार, हेलो जो भी हमने लिखा है ये देखिए। सब्सक्राइब का बटन भी आपको देखने को मिल रहा है। ज्वाइन प्राइम मेंबरशिप देखिए हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे देखिए हमने क्लिक किया तो हमने लर्न बाजार .in देख सकते हैं, इसका वेबसाइट का जो लिंक है डाला था। देख सकते हैं दोस्तों कि लर्न बाजार .in देखिए हमारा ओपन हो चुका है। समझ सकते हैं ना आप यहाँ पर, ये देखिए सब कुछ जो है वो बनके तैयार हो चुका है। सोशल मीडिया देखिए आइकन्स भी आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो देखिए लैंडिंग पेज कुछ इस प्रकार का देखने के लिए मिलेगा। मोबाइल पर अगर आपको देखना है तो मोबाइल पर आप क्लिक करेंगे। मोबाइल पर देखिए आपको लैंडिंग पेज कुछ इस प्रकार का देखने के लिए मिलेगा। यहाँ आपका लोगो लगा होगा जो आप लगाएंगे सबसे पहले। इसके पहले आपको करना क्या है कि जो भी आप डिटेल्स लिखे होंगे वो देखिए सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा। देखिए एवरीथिंग जो भी आपने अपने लैंडिंग पेज में किया होगा पूरा आप देख सकते हैं। मोबाइल फोन का भी प्रीव्यू आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको चलिए हम यहाँ से हटा देते हैं। अब देखिए जब आपका ये सब कुछ डन हो गया है, अब आसानी से आप अपने इस पेज को पब्लिश कर सकते हैं, या फिर अभी तो देखिए जो पब्लिश करने के लिए रेडी है आपका पूरा पेज। अगर आप इसमें कुछ चेंजेस वगैरह करना चाहते हैं, मान लीजिए आप आपने टाइटल और साइट आइकन पर कोई चेंज करना चाहते हैं तो एडिट टू टाइटल एंड साइड आइकन पर क्लिक कीजिए। प्रीव्यू सोशल शेयर जो है
जो सोशल आपने यहाँ पर जोड़ रखे हैं नीचे, उसमें उस पर कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो उसको यहाँ से क्लिक कीजिए। किसी प्रकार की यूआरएल को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कर लीजिए। आप ऑडियंस एंड टेक्स्ट वगैरह लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर लीजिए। कॉन्ट्रैक्ट कंटेंट वगैरह किसी प्रकार का अगर आप सबमिट करना चाहते हैं, साइन अप फॉर्म जैसे हो गया, तो आप सीधे एडिट डिजाइन पर क्लिक करके आसानी से उसे डन कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए अब सब कुछ हमारा डन हो चुका है, तो फिनिश लेटर पर क्लिक कर लीजिए। अदरवाइज अगर आप इसे पब्लिश करना चाहते हैं तो सिंपली आपको यहाँ पर करना क्या है कि पब्लिश के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे देखिए आप पब्लिश के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपका जो लैंडिंग पेज होगा वो पब्लिश हो जाएगा यहाँ पर डेफिनेटली, और फिर आप इस लैंडिंग पेज को किसी प्रकार से जो है वो यूज कर पाएंगे। लिखा है योर पेज इज लाइव, स्प्रेड द न्यूज। तो यहाँ पर बहुत बेहतरीन चीज है कि जो आपका पेज है वो फाइनली लाइव हो चुका है। आप कैंपेन पेज देखने हैं तो सिंपली इस पर क्लिक कीजिए और ऑल कैंपेन जो है वो देखिए आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो जितने भी कैंपेन्स आपने यहाँ पर क्रिएट करके रखे होंगे, तो फिलहाल आपने अभी देखिए एक यहाँ पर जो कैंपेन को क्रिएट किया है लर्न बाजार अकेडमी का, वो देखिए आपको मिल जाएगा। यहाँ पर सारी रिपोर्ट आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर आपको अपने फॉर्म को ओपन करना है, पेज को कैसा दिखता है, ये आपका लिंक रहा इसका, इस पर क्लिक कीजिए। ओपन इन न्यू टैब हम कर लेते हैं जल्दी से, इनको यहाँ से हटा लेते हैं। देख सकते हैं इस पर क्लिक किया, ये रहा आपका यूआरएल जिससे आपका पेज ओपन होगा, और देख सकते हैं कि इस प्रकार से आपका जो लैंडिंग पेज है आसानी से ओपन भी हो जाएगा। ठीक है ना, तो सारा काम आपका यहाँ से बन पाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ट्यूटोरियल तो समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप अपना लैंडिंग पेज कहें या फिर हम कहें कि आप एड पेज जो होगा वो आप बड़ी आसानी से कैंपेन को क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों आज के ट्यूटोरियल में इतना ही, जल्द मिलते हैं एक और नए ट्यूटोरियल में। नेक्स्ट ट्यूटोरियल को ध्यान से जरूर देख लीजिएगा। धन्यवाद।